उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण काफी हद तक मायने रखता है और यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अभी से तैयारी करना शुरू भी कर दी है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जाट समुदाय की बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय कितने प्रतिशत हैं और जाट समुदाय के लोग होते कौन हैं। इनसे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि विधानसभा चुनाव 2027 में कि जाट समुदाय के लोग कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, इनका समर्थन किस पार्टी की ओर जाने वाला है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और सिर्फ जाट समुदाय की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी जातियां हैं, हम सभी जातियों की वीडियो अपने चैनल पर बना के डालने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे आपको आगे आने वाले समय में फायदा ही होने वाला है। चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो बात करें जाट समुदाय की, तो उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय के लोग ज़्यादा मात्रा में नहीं है, इनकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 से 3% ही जाट समुदाय के लोग पाए जाते हैं। संख्या में बात करें तो लगभग 22 लाख के करीब इनकी संख्या बैठती है। हालांकि ये पूरी तरह से फिक्स नहीं है। जो 2018 के हिसाब से जो समीकरण सामने आया था उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 22 लाख जाट समुदाय के लोग हैं। हालांकि अभी 2026 चल रही है, तो 7-8 सालों में इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी। 22 लाख से हम 30 लाख ले सकते हैं। तो अभी मान के चल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख से अधिक जाट समुदाय के लोग हैं। और ये मात्रा बहुत ही छोटी हो, लेकिन ये 30 लाख वोट बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं विधानसभा चुनाव 2027 में। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो जाट समुदाय के लोग होते हैं वो कौन होते हैं और इनकी पहचान कैसे होती है। तो देखो, जाट समाज उत्तर भारत का एक प्रमुख कृषक समुदाय है। उत्तर प्रदेश में जाट समाज मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी में पाया जाता है। खेती, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाटों की महत्वपूर्ण पकड़ रही है। सामाजिक रूप से ये समुदाय संगठित माना जाता है और किसी भी मुद्दे पर सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता रखता है। तो ये हमने आपको ऊपर से बता दिया कि जाट समुदाय के लोग कौन होते हैं और इनकी पहचान कैसे होती है। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय के लोग कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, किन शहरों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर, बुलंदशहर, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों में जाट समुदाय के लोग बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में कई सीटों पर जाट समुदाय के लोग ये तय करते हैं कि कौन सी पार्टी का नेता जीतेगा और कौन सी पार्टी का नेता हारेगा। तो ये भले ही एक 2-3% बहुत छोटी मात्रा लग रही हो, लेकिन ये जाट समुदाय के लोग कुछ शहरों में बहुत बड़ी मात्रा में और ये पूरी तरह से निर्धारित करते हैं कि उस शहर में किसकी सरकार बनेगी। यूपी की राजनीति में जाट समाज की भूमिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट समाज को किंग मेकर की भूमिका में देखा जाता है। जैसा अभी हमने आपको बताया, गन्ना मूल्य, किसान आंदोलन, सिंचाई, बिजली और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे जाट समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। जब भी जाट समाज किसी एक पार्टी के पक्ष में एकजुट होता है तो उसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर दिखाई देता है। तो देखो, यूपी में पिछले कुछ विधानसभा चुनावों को देखा जाए, उसमें बात की जाए कि जाट समुदाय के लोगों ने किस पार्टी को सपोर्ट किया था, किस पार्टी को अपना समर्थन दिया था। तो 2012 से अभी 2022 तक हम बात करें पिछले 3 विधानसभा चुनावों की, तो जाट समुदाय के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल को सपोर्ट करते आए हैं। हालांकि जाट समुदाय का कुछ हिस्सा बीजेपी की ओर भी गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर पार्टी की तरफ जाट समुदाय का समर्थन रहा है, लेकिन जो जाट समुदाय का ज्यादातर समर्थन है वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी की ओर रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण के चलते जाट समाज का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर भी गया था। हालांकि आरएलडी का पारंपरिक आधार बना रहा। लेकिन बात करें विधानसभा चुनाव 2022 की, तो विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था जाट समुदाय की ओर से, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में बीजेपी के हाथ से जाट समुदाय के वोट चले गए थे और वो सारे वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। क्योंकि 2022 में किसान आंदोलन हुआ था, उसमें जो जाट समुदाय के लोग थे उनकी नाराजगी साफ साफ देखने के लिए मिली। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, उन्होंने बीजेपी के हर नेता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने मांग की कि उनके लिए सुविधाएं अच्छी की जाएं, किसानों के लिए कुछ बेहतर उपाय निकाले जाएं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया, जिसके बाद किसान नाराज दिखे, जाट समुदाय के लोग नाराज दिखे और वो बीजेपी के खिलाफ गए। और ऐसा ही कुछ 2027 में भी होने वाला है। 2027 में भी जाट समुदाय के बहुत बड़ी मात्रा में वोट बीजेपी की ओर से कट सकते हैं और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की ओर जा सकते हैं और इसका कुछ हिस्सा कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है। देखो, वैसे तो 2027 की विधानसभा चुनाव में
जाट समाज का रुख पूरी तरह स्थायी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ संभावनाएं साफ नजर आती हैं। जैसे अगर किसान मुद्दे, गन्ना मूल्य और ग्रामीण विकास को लेकर आरएलडी और समाजवादी पार्टी मजबूत एजेंडा लेकर आती है तो जाट समाज का बहुमत इनकी ओर झुक सकता है। अगर भाजपा भी पश्चिमी यूपी में जाट नेतृत्व को आगे बढ़ाती है और किसान नाराजगी को दूर करने में सफल रहती है तो जाट समाज का एक बड़ा हिस्सा फिर से भाजपा की ओर जा सकता है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का प्रभाव जाट समाज में फिलहाल सीमित ही है, इसका प्रभाव ज्यादा नहीं है, लेकिन गठबंधन की राजनीति में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 होंगे, उसमें जो समाजवादी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, बीएसपी के साथ गठबंधन करेगी या फिर नहीं करेगी। अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। जब स्पष्ट हो जाएगा तब पता चलेगा कि ये पार्टियां गठबंधन करती हैं, जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में किया था। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे उसमें यूपी में सभी पार्टियों ने गठबंधन किया था बीजेपी के खिलाफ, तो हमें देखने के लिए मिला था कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा कमबैक किया था। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव 2024 में और लगभग 40 सीटें भी जीती थी लोकसभा की। तो ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में, उनमें भी जो समाजवादी पार्टी है वो कांग्रेस के साथ जाएगी या फिर नहीं जाएगी। क्योंकि जब भी बात विधानसभा चुनाव की आती है और बात होती है उत्तर प्रदेश की तो समाजवादी पार्टी का नाम सबसे ऊपर आता है। अभी भले ही उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीएसपी सभी हैं, लेकिन जो मेन पार्टी है वो समाजवादी पार्टी रहने वाली है। जो चुनाव में टक्कर होगी वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही रहने वाली है। अगर गठबंधन होता भी है तो ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ने वाली है। जो गठबंधन होगा उसमें बीएसपी हो गई या कांग्रेस हो गई, उसको बहुत ही कम सीटें दी जाएंगी। तो देखना होगा कि दोनों पार्टी सहमत हो पाती हैं या फिर तीनों पार्टी सहमत हो पाती हैं। जिन भी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा वो पार्टी सहमत होती हैं, उसके बाद ही गठबंधन होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव 2027 में सभी पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी या फिर अखिलेश यादव अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन अभी बात करें कि जाट समुदाय का समर्थन बड़ी मात्रा में जो विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में, उसमें किसकी ओर जा सकता है, तो बड़ी मात्रा में तो समाजवादी पार्टी की ओर जाट समुदाय का समर्थन जा सकता है। क्योंकि बीजेपी सरकार से जाट समुदाय के लोग काफी ज्यादा नाराज दिखे। जैसा हमने आपको बताया कि बहुत से आंदोलन किए गए, बहुत सी आलोचना की गई बीजेपी सरकार की, बहुत से सवाल पूछे गए, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ साफ जवाब नहीं दिए गए। बीजेपी की तरफ से जाट समुदाय के लोगों को सहायता नहीं की गई, जिस वजह से जाट समुदाय के लोग बीजेपी सरकार से काफी ज्यादा नाराज हैं। अब एक साल में लगभग 11 से 12 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव होने में। अब एक साल में अगर बीजेपी जाट समुदाय के लोगों को खुश कर लेती है, उनके लिए कुछ अच्छा कर देती है तो बात अलग है। अगर अभी भी बीजेपी जाट समुदाय के लोगों के लिए कुछ नहीं करती है, उनके लिए अच्छा फैसला नहीं लाती है, उनकी मदद नहीं करती है, तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी की ओर से जो जाट समुदाय का समर्थन है वो खत्म हो जाएगा और सारा समर्थन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और बीएसपी में बट जाएगा। और जो बड़ी मात्रा में समर्थन मिलेगा वो समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। क्योंकि अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी छोटे छोटे दलों को साथ में लेके चल रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए का एक फॉर्मूला चला रहे हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव की मजबूती का साफ तौर पर देखी जा सकती है। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं, उनकी मेहनत लगातार जारी है। और अब तो उन्होंने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जगह जगह जा रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता भी जगह जगह जा रहे हैं और छोटे छोटे दलों पर जो मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं और छोटे छोटे दलों को अपने पार्टी की ओर शामिल कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा क्या बीजेपी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव 2027 में जीतती है या फिर अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2027 को जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अखिलेश यादव ने भी पूरी मेहनत करना शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस भी मेहनत कर रही है, कांग्रेस की तरफ से भी बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो हाल पिछले चुनाव में हुआ था कांग्रेस का, वही हाल इस बार विधानसभा चुनाव में ना हो। वहीं बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी का हाल भी कुछ कांग्रेस की तरह ही है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की तरह बीएसपी भी एक एक सीट जीतने के लिए तरस रही है। तो देखना होगा कि बीएसपी यानी कि मायावती कुछ खास करती हैं, कुछ ऐसा करती हैं जिससे उत्तर प्रदेश में उनका कमबैक हो जाए। क्योंकि पिछले चुनावों में हमने देखा था कि एक एक सीट जीतने के लिए बहुजन समाज पार्टी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उनके खाते में एक भी सीट नहीं जाती है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मायावती कुछ अलग करती हैं, कुछ ऐसा करती हैं जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों का समर्थन उन्हें मिल सके। हालांकि ये ऐसा होने वाला नहीं है। जो मेन टक्कर होगी वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की
होने वाली है। इसके अलावा कोई तीसरी पार्टी नहीं आएगी। अगर गठबंधन हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मेन टक्कर रहने वाली है। कोई तीसरी पार्टी नहीं आएगी, ये तो आप लोग भी जानते हो। तो अब आपका काम बनता है कि आप हमें कमेंट करके बताओ कि विधानसभा चुनाव 2027 में कौन सी पार्टी जीतेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, क्योंकि आगे हम हर जाति की बात करने वाले हैं और आपको अच्छे से बताने वाले हैं कि विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कौन सी पार्टी की कैसी है तैयारी। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।